इश्क में से आइया अवल मेरे तीर्थ अपना यम दिन देते सब में से बेशक मेरे सब दुनिया बर्तन तो कमजोर से जाको लेते मेरे पहले मेरे बनाए वजूद गुना इंद्री मेरे की रूह मेरे मुकदमाए मूद मेरे सिंहासन
वो प्यारी थी, दुनिया से न्यारी थी। पिया की वो प्यारी थी, दुनिया से न्यारी थी। अपने सतगुर पर मर मिटने वाली सखी थी, स्वर्णा जी सखी थी। वो प्यारी थी। सतगुर ने जब धाम का सनमन जगाया था, हाथी के कदमों पे चलना यही बताया था। सतगुर ने जब धाम का सनमन जगाया था, हाथी के कदमों पे चलना यही बताया था। उसी हुक्म के पालन में जिंदगी चली थी, प्यारी सखी थी। पिया की वो प्यारी थी। सुदेश जी सवर्ण जी का प्यारा हंसों का जोड़ा था। सतगुर ने ये रिश्ता इनका जोड़ा था। सुदेश जी सवर्ण जी का प्यारा हंसों का जोड़ा था। सतगुर ने ये रिश्ता इनका जोड़ा था। एक दूजे के लिए जीती सखी थी, प्यारी सखी थी। पिया की वो प्यारी थी। झाई जी और मामा जी के नाम से चर्चित थी। सादा थी मन उच्च विचार में रहती थी। झाई जी और मामा जी के नाम से चर्चित थी। सादा थी मन उच्च विचार में रहती थी। चर्चनी का माउंट था ज्ञान धाम की सखी थी, स्वर्णा जी सखी थी। पिया की वो प्यारी थी। प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री लीलानंद स्वामी की जय। प्यारे संत प्रसाद जी, हमारे समक्ष साक्षात धामधनी के रूप में उद्यम स्वरूप के समक्ष बैठे समस्त प्रसाद जी, जैसा कि आप सबको उम्मीद है, जो भी आप धामधनी की लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके लिए बड़ा ही एक दुख की घड़ी है कि आज हम उस जगत माता प्रणामी जगत की माँ थी, जो हमें छोड़ करके आज अपने धामधनी अपने धामपुरा के चरणों में लीन हो चुकी है। प्यारे संत जी, अपनी चर्चगी
के माध्यम से, अपने परम धाम के चित्रण के माध्यम से और अपनी रहनी करनी और कसनी, ये जो तीनों चीजें थी जो महाराज श्री हमारे सतगुरु श्री द्वारदास जी ने उन्हें एक उपहार के रूप में दी थी और यह कहकर दी थी कि बेटा जितना बांटोगी उतना बढ़ता जाएगा। उन्होंने अपने सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारकर एक एक शब्द को उन्होंने जो अपनी आत्मा का श्रृंगार किया, जो उन्होंने अपनी आत्मा को प्रतिदिन आहार दिया, यह सब महाराज श्री द्वारदास जी की कृपा, उनकी मेहर के कारण हुई था। मैं तो ये तक कहूँ कि हमारी भाभी जी, हमारी माँ एक चलता फिरता परम धाम थी, जिसके रोम रोम में परम धाम के हर एक कोने का सुख उन्होंने खुद प्राप्त किया और उसके पश्चात उन्होंने अपने हजारों के हजारों संतों में सुंदर साथ को ये सुख प्रदान किया। सुंदर साथ जी, आज हम समस्त जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके प्रति, उस आत्मा के प्रति एक हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहते हैं कि माँ दुनिया ईश्वर ने एक ऐसा उपहार भेजा है कि यदि मैं नहीं पहुंच पाऊं तो वहां भगवान के रूप में मां पहुंची। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूं कि ईश्वर से भी बड़ा रूप यदि है तो वह मां का है। कहते कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों लिखे हैं, लेकिन मां एक ऐसी हस्ती है जो अपने औलाद के लिए, अपने सुपुत्रों के लिए केवल मात्र सुख और सुख की कल्पना करती है। उसने कभी भी अपनी औलाद के लिए दुख के बारे में नहीं सोचा। कहते हैं कि माँ जो कि एक अक्षर का ये शब्द, एक अक्षर का यह छोटा सा शब्द रिश्तों में सबसे बड़ा शब्द है। इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और ये तो हमारी जगत माँ बनी। मैं केवल सुंदर साथ अपितु जितने भी हमारे महाराज श्री हुए हैं या हमारे समाज के संत हैं, वो भी सभी माता जी ही कह करके बुलाते रहे हैं। तो आइए हमारे बीच हमारी प्यारी सुरेश बहन और आपके पंजाबी में झाई जो शब्द है इसको माँ कहा जाता है। दोनों दिखने में जरूर अलग थी, लेकिन एक जान थी। उधर से हमारी बहन सुदेश जी रामदेवी के चरणों में लीन हुई है। उसके बाद में शायद माता जी ने एक दिन चैन से नहीं लिया, बस एक ही बात की हेलो, तो आइए सतगुरु श्री द्वारदास जी की
हमारी लाडली अब भी नहीं आ रही है जो हमारे बीच अब ये आज वापस चेक करो जरा एक बार श्री जगदीश माता जी फेसबुक खोलो आप ही बड़े ओजस्वी हमारी चर्चा करते हैं और यह भी एक सौभाग्य की बात है कि जिनसे सीखा उनके बारे में ही बोलना। हालांकि हो सकता है कोई महाराज श्री जी आते लेकिन उनकी आत्मा में यही थी कि मेरे लिए हेलो वापस चालू किया भाई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदाई जय, श्री महाराज वाला साहिब आपकी सदाई जय। श्री वल्लो सके गुरु चरण को करो सोपे प्रणाम, अशोधर मंगल करम, हरि श्री देवचंद्र शुभ नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री राज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं वाणी रहे की लाज, जाए धनी धनवट करे, त्यागे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितरिया कारज सरे, मन चितरिया कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान धाम बनी अक्षराती के लाडले एवं आत्म संबंधी सुंदर साक्षी श्री मुकत्सर के प्रधान श्री सुनील जी प्रणामी, हमारे बिट्टू बाबा जी के बेटे जिन्होंने सारी सेवाएं संभाल रखी हैं, और हमारे परम सम्मानीय हंसराज भाऊ जी जिनके सानिध्य में ये सारा सुंदर साथ सेवा समिति कार्य करती है। लाडले सुंदर साथ जी, आज ऐसी घड़ी आ पहुंची है, हमारी ऐसी दो बहनें हम 3 महीने पहले हमारी परम विदुषी
बीतक वाणी विशारद सुदेश बहन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री मुक्तसर साहिब में आए। हमें किसी को भी नहीं पता था कि हमें 3 महीने के बाद फिर से एक दुखद समाचार मिलेगा कि हमारे श्री मुक्तसर के अंदर वट वृक्ष में बैठी छत्र छाया करके हमारी स्वर्णा बहन जी, जिन्होंने सारे सुंदर साथ को अपनी छत्र छाया के अंदर रख के और अपने मार्गदर्शन में अपने परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी के चलाए गए उस मार्ग पर, उस रैली पर वो खुद भी चली, दोनों बहनें, और समस्त सुंदर साथ को भी चलाया। लेकिन ऐसा समय आ पहुंचा कि आज दोनों बहनों की फोटो रूप में रह गई। आज हम कब सर में आए तो एक सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि मानो कितनी बड़ी पावर और कितनी बड़ी हस्तियां इस मुकद्दर से उठ के उड़ारी मार के चली गई। मंदिर में देखा कल जाके तो ऐसा लगा था कि मंदिर की दीवारें और शायद राजस्थान जी में इस तरह बैठे थे मानो कितना सन्नाटा था, क्योंकि लाडले सुंदर साहिब जी श्री मुक्तसर मंदिर में दोनों बहनों ने इस ब्रह्मवाणी का नूर बरसाया और हमें भी जगाने का दर्शन जाता है। तो सबसे पहले जागरण का कार्य हमारी सुदेश बहन जी ने शुरू किया था। जब हम सारे सोए हुए थे, मेरी जागनी, स्वर्ण माता जी की जागनी सबसे पहले अगर किसी ने की तो वो हमारी सुदेश बहन जी, जिनको दान धर्म में अपरंपार कृपा देके ये इलम का सागर था हमारी सुदेश बहन के अंदर, और एक एक चौपाई को इतनी कुछ रहस्यों से खोलना और इलम के अंदर डूबे रहना सुदेश बहन जी का। सुदेश बहन जी को हम कहते थे कि इनके अंदर कूट कूट के राजी महाराज ने श्री बीतक साहिब के रहस्य, वाणी के रहस्य भरे हैं। और हमारी स्वर्णा माता जी, आप चरचनी सम्राट, आप चलता फिरता परमधाम, जिनको देख के परमधाम याद आ जाए, जिनको देखने के बाद लगे कि उनकी छत्र छाया में बैठे, तो एक लाइन याद आती है कि हम पन्ना जी में उनके कमरे में जाके बैठते, जहाँ स्वर्णा माता जी कदम पर बैठी और सुदेश दीदी ने, जैसे ना हरिदास जी की पहले सेवा किसने करी? श्री देवचंद्र जी ने। पहले देवचंद्र जी ने हरिदास जी की सेवा की और जब उनको पहचान हो गई तो उन्होंने उसके बाद हरिदास जी ने देवचंद्र जी की सेवा करनी शुरू कर दी। ये ऐसा ही कुछ घटित हुआ कि पहले हमारी स्वर्णा माता जी ने हमारी सुदेश बहन जी की खूब सेवा की, तन से, मन से, धन से। और स्वर्णा माता जी ने जितने हाथों से भंडारे बनाए, एक यहाँ हमारे श्री गंगानगर में हमारे परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की सेजा हमारे घर पे लगी है और एक एक महीना आके दोनों बहनें रहती, लेकिन स्वर्णा माता जी और हमारी श्री गंगानगर की बबला बहन, ये दोनों भंडारा संभालती। 50-50, 100 सुंदर साथ को भोजन करवाना तो ये दोनों बहनें करती। स्वर्णा माता जी ने पहले इतनी सेवा की और जब श्री राजी महाराज ने देखा कि अब वो तन सेवा नहीं कर सकता, तो धनी जी ने सारे सुंदर साथ को सेविकाएं बना के उनकी सेवा में खड़ा कर दिया। सारा सुंदर साथ माता जी की सेवा करता
और पन्ना जी भी जब उनके कमरे में जाते तो पास जाके बैठते तो सुंदर साहब को लगता पास बैठो तो आती है यादें खुदा, पास बैठो तो आती है यादें खुदा, ऐसी रूह की दोस्ती बड़ी चीज है। धनी ने कहा दोस्त मेरे मोमिन जिन्होंने ब्रह्म सृष्टि के साथ दोस्ती भी कर ली, जिन्होंने परमात्माओं को पहचान लिया, क्योंकि धनी जी कहते औलिया लीला कर नूर जमान लिखत ऐसे गंदे तन ना सोती हक यासो मेरी किस्मत। यहाँ पे हमने गंदे तन धारण किए हैं, ये 5 तत्वों वाले तन धारण किए हैं, लेकिन इस 5 तत्वों वाले तन के अंदर या में अंतर वास्ता ब्रह्म का सो सतगुरु दिया बताए, इस हृदय के अंदर उस पार ब्रह्म अक्षरातीत का वास्ता। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, अर्श कहा न ऊपर पले, अर्श कहा मोमिन कलूब, परम धाम ऊपर नीचे नहीं है, परम धाम ब्रह्म सृष्टि के दिल में है। और हमने ऐसी ब्रह्म सृष्टि का सानिध्य पाया, ऐसी वो परम धाम की खास हुए जिनको धनी ने ही बैठे जागे धाम पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। सुंदर साथ जी जागने वो है कि हम यहीं बैठे अपने राजकमल जी का दर्शन करें, यहीं बैठे परम धाम को देख लें, तो धनी करके अपने आप को जागृत मानना। यहाँ से जाने के बाद तो किसने देखा कि हम कहाँ गए, यहीं बैठे बैठे धनी जी ने कहा सो इलम साथ सबों को देव से पहुंचा इलम हमारा जी, ये इलम साक्षी देगा उस आत्मा को जिसके पास ये इलम पहुंच गया। सो आत्म साथ सबों को देव से पहुंचा इलम हमारा जी, जिस दिल में इलम पहुंच गया वो आत्मा साक्षी देती है, हमारी सबकी आत्मा साक्षी दे रही है कि वो 2 हंसों का जोड़ा, वो परम धाम की आत्माएं एक पहले चली गई और दूसरी आत्मा को अक्षरातीत धनी ने कहा हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। शिव जी साहेब जी आप अक्षरातीत धाम दुल्हा इस वाणी के अंदर ब्रह्म सृष्टि को आवाज देते हैं। ये प्रकरण उतरा था चिंतामणि जी के लिए और ठट्ठा नगर के अंदर शिव जी साहेब जी थे तो चिंतामणि जी को आवाज लगाई थी कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। आज इस खेल के अंदर ये प्रकरण हर ब्रह्म सृष्टि को आवाज दे रहा है कि ओ मेरी परम धाम की आत्मा, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हमें शर अक्षर अक्षराती ये 3 प्रमाण है। शर कहते हैं ये जो 14 तबक प्रमाण है, और इसके बाद है अक्षरधाम और इसके बाद है अखंड अक्षरातीत धाम, जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं शर्त परे अक्षर से पारा ताए पुरुष का करो विचारा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा मेरा चिंतन मत करो, मेरा ध्यान मत करो, मैं क्या कह रहा हूं उस बात को समझो कि मैं किसका चिंतन करता हूं, मैं किसका ध्यान करता हूं। उन्होंने कहा इको ओंकार, उनकी उंगली ऐसे रहती है कि वो जो ओंकार पुरुष है ना वो एक है, सत्य नाम, वो कहते हैं सत्य नाम, हम कहते हैं सत्य चित आनंद सच्चिदानंद। कर्ता पूर्वक कहते वो करता है, करवाता है, करता है निर्भव निर्भय अकाल मूरत, कहते वो जहां काल नहीं पहुंच सकता, जहां जन्म मरण नहीं, वो परम धाम की तरफ इशारा किया श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कि नानक एक सिमरिए जन्म मरण मिट जाए। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अरे एक पार ब्रह्म का सिमरण करो, जन्म मरण के चक्कर से निकल जाओगे। और हमें तो बिन कसमी बिन भजन दियो धाम धनी कसम, हमने तो न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, और
निस्बत अर्श की जान कर मेरे सायब आ गए हो। निस्बत अर्श की जान कर मेरे सायब आ गए। इश्क इल्म की दात वो लुटाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे सायब आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। पाकर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। पाकर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अर्श की जान कर मेरे सायब आ गए। हमें तो बिन कसमे मेरे भजन दियो धाम धनी कसम। हमारा संबंध है वो पारब्रह्म अक्षरातीत के साथ, जिसके लिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने दिल खोल के महिमा गाई है अपने सुखमणि साहब में कि नानक धन सुहागिया जिनका साहेब नाल प्यार। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा इस 28वें कलयुग के अंदर वो सुहागिनी आएंगी जो एक साहेब, एक पारब्रह्म, एक अक्षरातीत से प्यार करेंगी। और जन्मेजय राजा ने वेद व्यास जी से कहा, क्योंकि वेद व्यास जी ने कहा श्रीमद् भागवत के अंदर वेद व्यास जी कहने लगे कि जन्मेजय राजा इस 28वें कलयुग में एक अनहोनी होने वाली है। तो जन्मेजय राजा सामने बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज क्या अनहोनी होने वाली है? तो बोले कि 28वें कलयुग के अंदर परम धाम से ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म अंगनाएं इस खेल के अंदर प्रकट होंगी। तो जन्मेजय राजा बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हो परमहंस ब्रह्म सृष्टि, तो आप जैसे महर्षि इस संसार के अंदर आए 88,000 ऋषि जिन्होंने जप किया, तप किया, ध्यान किया, तो क्या आपके बीच में वो ब्रह्ममुनि नहीं है? क्या आप परमहंस नहीं है? तो वेद व्यास जी जो 17 पुराण की रचना करने वाले, उन्होंने कहा ओ भयानक कोई काल, वो किसी काल में पहले ना आए हैं ना आएंगे। हमारे सुदेश बहन जी ने जिन्होंने भजनों की कॉपियां भर दी, उनकी एक लाइन सुनाती हूँ। उन्होंने इस बात को एक भजन की लाइन में उतारा। रूहें कभी न यहाँ आएंगी, जान लेना ओ दुनिया बावरी। रूहें कभी न यहाँ आएंगी, जान लेना ओ दुनिया बावरी। ना कभी आई है ना कभी आएगी, ना कभी आई है ना कभी आएगी। देखन आई है पिया की खुदाई, देखन आई है पिया की खुदाई। रूहें कभी न यहाँ आएगी, जान लेना ओ दुनिया बावरी। जो बात वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कही, उस बात को हमारी सुदेश बहन जी ने भजनों की लाइन में उतार दिया। तो वो जन्मेजय राजा कहने लगे कि उनकी पहचान क्या होगी जो 28वें कलयुग के अंदर
पतिव्रता होंगी, प्रतिव्रता पड़े से लिए शिव जी ने कहा ऐसी पतिव्रता भाव से हमारी स्वर्णा बहन जी ने, हमारी सुदेश बहन जी ने, जो जन्मे के राजा ने कहा कलयुग में ब्रह्म सृष्टि करके आएगी, सुहागिन होकर के आएगी, जो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, इन दोनों बहनों ने इस वाणी को अपने जीवन के अंदर उतारा। खाली कहनी नहीं कही, क्योंकि शिव साहिब जी ने कहा कहनी सुननी गई रात में आई रहनी की बेर। कहनी सुनने का समय तो चला गया, क्योंकि कहनी कई उठते बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूप पहुंचावी कहनी लगड़ी जाम। कहनी मुख से कहने से कुछ नहीं होता कि हम परम धाम से आए हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। शिव जी कहते हैं कि मोमिनों के मान का दावा लिया जिन खेल कबूतर हो गए, एक गुनाह आया दिन ब्रह्म सृष्टि के मान का कोई झूठा दावा करेगा तो शिव जी ने कहा खेल का कबूतर बन के रह जाएगा, एक गुनाह लगेगा। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि कहे अपने आप को तो वो आचरण, वो रहनी, वो प्रेम, वो प्यार हमारे अंदर झलकना चाहिए। और वो प्रेम झलकता था हमारी दोनों बहनों के अंदर। आज हम एक बहन को नहीं दोनों को याद कर रहे हैं, क्योंकि एक जोड़ा थी, दोए दोए सैया सत्संग मिल बैठ करे कई रंग, सुखपाल चलावे मन जो चाहिए जैसा जिन। उनका तो सुखपाल भी परम धाम में एक है, और वो तो शाम को 3 बजे यहाँ बैठे बैठे दोनों इकट्ठी तीसरी भूम के छज्जे से शाम को नित्य प्रति नियम से 3 बजे सुखपाल में बैठना, और वनों में सैर को जाने वाली 2 सखियां खेल के अंदर आके जुदा नहीं हुई और जाने के बाद भी जुदा नहीं हुई। और शिव जी साहिब जी ने दोनों आत्माओं को आवाज लगाई कि हो मेरी वासना तुम चलो कदम के पार, ओ मेरी परम धाम की आत्माओं, आपको तो अक्षर से परे अक्षरातीत धाम के अंदर जाना है। अगर पार अपार पार अक्षर से भी परे अक्षरातीत जो धाम है, कहाँ है तेरो करार, तेरा सुकून, तेरा करार, तेरा चैन कहाँ है? परम धाम के अंदर। हमारी सुदेश बहन जी का बनाया हुआ भजन एक लाइन आपको सुना रही हूँ। घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। घर अपना परम धाम है, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। खेल देखन जो आई है हम, देख कर हमको जाना पड़ेगा। जो जो खेल से नजर उतरे, त्यों त्यों धाम में दृष्टि चढ़े। जो जो खेल से नजर उतरे, त्यों त्यों धाम में दृष्टि चढ़े। उन्होंने कहा जैसे जैसे खेल से नजर उतरती देखिए, त्यों त्यों हक हो गए सम्मुख। हमारी नजर खेल से जैसे जैसे उतरती जाएगी तो धनी हमारे सम्मुख होते जाएंगे। लाडले सुंदर साथ जी ऐसी परम धाम की आत्माएं, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, वाण डालो नट सीख लो, ऊपर धाम बनी कसम। शिव जी ने निरंतर में फरमाया कि साथ जी शोभा देखिए, सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि की शोभा देखे ना। ब्रह्म सृष्टि की शोभा क्या होगी? ऐसे ही कोई इस संगत पे बैठ के गाएगा। उन्होंने कहा कि कैसे पता लगे कि कौन सी आत्मा कहाँ गई है। एक दिन किसी के घर में एक संत आए हुए थे और मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई, किसी का जाना हुआ, तो वो बच्चे की माता कहती है कि बच्चा देख के आना कि वो आत्मा कहाँ गई है। संत जी बड़े हैरान कि ये मेरे सामने बैठ के कह रही कि मोहल्ले में किसी की डेथ हुई है और बच्चे को कहेंगे देख के आना वो कहाँ गई है, उसकी आत्मा कहाँ गई है। तो
तो कहते वो बच्चा गया, सारे बैठ के बातें कर रहे थे। भाई वो तो कितनी पवित्र आत्मा थी, उसने तो अपने जीवन में इतनी सेवा की, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना जाप किया, इतना सत्संग किया। वो तो सीधा अपने धाम में गई। बच्चा घर आ गया, आके कहता है माँ वो अपने धाम चली गई, स्वर्ग में चली गई। तो वो संत जी कहते ये क्या मर्म है कि बच्चा गया, वो आके कहता वो चली गई। कहते जो संगत का फैसला होता है, जो सुंदर साथ का फैसला होता है, सुंदर साथ इस खेल के अंदर बैठे बैठे डिसीजन ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं कि ये आत्मा कहाँ गई। और सुंदर साथ का फैसला ही पार ब्रह्म का फैसला होता है कि इस आत्मा ने जीवन में क्या किया और वो अपने घर गई। आज हमारी सबकी आत्मा एक ही आवाज में कह रही है कि वो तो सीधा श्री घुमट जी के अंदर, श्री 5 पद्मावती कोई धाम श्री घुमट जी के अंदर उनकी आत्मा शिव जी के हृदय में गई है। वो कहीं नहीं गई, वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती थी। पता नहीं हमारी स्वर्णा माता जी ने 3 महीने, 3.25 महीने हमारी सुदेश बहन के बिना कैसे काटे, वो उनका दिल जानता है। क्योंकि जिस दिन सुदेश बहन गई उसके बाद उनके पाठ का भोग डाला स्वर्णा माता जी ने। उसके बाद हमारी चर्चा बंद कर दी और किसी से बात नहीं की। और उनकी चित्तवृत्ति, उनकी सुरता हमेशा हरि जी के चरणों में लगी रही। बार वो हमारी मंजू बहन से यही सुनती रही कि श्री राज श्री ठाकुरानी जी 5वीं गोमत पर वाले मंदिर के सुंदर सिंहासन पर विराजमान रहे। हमारी मंजू जी ने, सुनीता जी ने, हमारे विपन जी ने, इन बच्चों ने जो सेवा की है ना बिट्टू ने, ये सेवा जब शिव ने कहा सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत ऐसा भाग। हम जितनी सेवा करते हैं, जितनी तारीफ करते हैं, राजी महाराज के चरणों में जाती है। तो लाडले सुंदर साथ जी ऐसी हमारी स्वर्णा माता जी, जिनके लिए धनी जी ने कहा तो देख निज दरबार अपनो सूरत यही सफार। अरे अपने निज घर को देखो है और अपनी सुरता को लगाओ। हमारी स्वर्णा बहन जी, हमारी सुदेश बहन जी, जिनके भी हमें कहना नहीं पड़ेगा कि श्री राजी महाराज उनको चरणों में स्थान दें। अरे उनकी तो पक्की बैठक है मूल मिलावे के अंदर, श्री घुमट जी के अंदर, शिव जी साईं जी के दिल में बैठी है। हम क्या श्रद्धांजलि देंगे, हम क्या उनके लिए पाठ करेंगे, हम क्या श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। जो चलता फिरता परम धाम आज हमारे में से अलोप हो गया। चलती फिरती कुंजन मानी, दीपक मानी आज हमारे में से अलोप हो गई। हम समझ सुंदर साथ अगर उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो हम उनके चलाए हुए मार्ग पे चले। उन्होंने हमें प्रेम सेवा सिखाई। पन्ना जी में जाके चाय बना के हजारों सुंदर साथ को चाय पिलाना, सेवा करना। सेवा तो बीजों पदार्थ न थी। उन्होंने कहा सेवा के बराबर कुछ भी नहीं है। तो लाडले सुंदर साथ जी ऐसी हमारी स्वर्णा बहन जी, सुदेश बहन जी, जो श्री राजी महाराज जी के श्री चरणों में साक्षात सम्मुख में जागरी रास में रास कर रही है। धनी जी के हृदय में उनके श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और धाम धनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों परिवार और दोनों परिवारों में से एक सुदेश बहन जी का परिवार, स्वर्णा बहन जी का परिवार, दोनों वट वृक्ष बन के जो बैठी थी उनका साया उठ गया इन बच्चों के सर से। अब श्री घुमट वाले सायक शिव जी सायक जी अपनी छत्र छाया के अंदर इस परिवार को रखे और समस्त सुंदर साथ की आत्मा को जागृत रखे। और श्री कृष्ण प्रणामी पंचायत जो है वो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनके जगाए हुए सुंदर साथ को कोई प्यार दे,
वो इस सनेह और ये मंदिर का कार्य उसी प्रकार से चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजशर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सबसे ज्यादा धन्यवाद श्री पन्ना जी से पधारे हमारे श्री कमल जी जुनेजा, जिसके लिए हमारे मुकद्दर के सुंदर साथ आभारी हैं और जिसके लिए सारा विश्व ब्रह्मांड कमल जुनेजा जी के लिए आभारी रहता है कि हमें 5 पद्मावतीपुरी धाम की वीडियो का दर्शन कराना, समस्त कार्यक्रम का दर्शन कराना और देखिए कैसे चल के ट्रेन पकड़ के श्री कमल जी जुनेजा श्री मुकद्दर में पधारे। हमारी स्वर्णा माता जी, हमारी सुरेश बहन जी परमधाम में बैठ के आपको आशीर्वाद दे रही होंगी, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी और उनका प्यार सदा समस्त सुंदर साथ पे बरसता था और सदा सर्वदा बरसता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जयकारा लगाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत आभार परम से शारदा जी आपका। जी हमारे जय जी जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग धर्म सेवा में और अपने सद्गुरु के वचनों को सही अर्थों में जागने अभियान के रूप में लेकर के जीवन साथ को बताने का कार्य किया। हम तो बहुत छोटे छोटे थे उस समय, बहु ये ससुर के सामने नहीं आया करती थी, बोलना तो बहुत दूर की बात थी। तो हमारी भाभी सरोना भाभी ने राजकुमार भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब को पिताजी के पास में भेजा कि हमें सुदेश चाहिए। बहुत पहले सुदेश को हमारी भाभी मांग लाई थी। उन्हें पता था कि ये मेरी धाम सखी है और वर्षों तक ऐसा साथ निभाया कि अंतिम समय में भी ज्यादा दूर ज्यादा समय तक नहीं रहे। कहते कि कैसे भी हालातों खुद को ढाल लेती है, भूखे नहीं सोने देती, बच्चे मां में पाल लेती है। तो आइए शादी हमारे प्रणामी निजानंद संप्रदाय के जगत गुरु धर्माचार्य श्री श्री 108 श्री निजानंद स्वामी के धर्माचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, जो कि इस समय विदेश यात्रा में हैं, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में एक ऑडियो भेजा है परिवार को समझना के रूप में, मैं वो आपको सुनाता हूँ।
आवाज़ कम होने के कारण आपका नहीं पहुँच गई है, लेकिन कुल मिला के जगत गुरु जी ने पूरे परिवार को सांत्वना के रूप में आशीर्वाद भी दिया है और यही बताया कि माता जी ने मैं केवल सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कालीम्पोंग, जहाँ भी उनकी आवश्यकता महसूस की गई, किसी भी सुंदर साथ में किसी भी संत ने उन्हें किसी भी जगह पे बुलाया तो वो वहाँ पहुँचे और वहाँ के सुंदर साथ को परम धाम के जो सुख थे उन्होंने बांटा। कहते हैं कि माँ का आंचल जो होता है उस आंचल में इतनी खुशियाँ भरी होती हैं कि आप कितने भी कष्ट में हैं, कितने भी परेशानी में हैं और यदि आप माँ के आंचल में समा गए तो आपकी सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और हमारी झाई जी, उनका आंचल सदैव ऐसे फैला रहता है। शायद आप में से कोई भी ऐसा होगा जिन्होंने उनके आंचल का प्यार नहीं पाया होगा। मैंने तो बहुत पाया है। मैंने देखा है कि पन्ना जी में जब सुंदर साथ आते थे उनके कमरे में, तो हर एक सुंदर साथ को उन्होंने अपने आंचल में समेटा और इतना प्यार, इतना दुलार दिया और इतने आशीर्वाद दिए कि वो सुंदर साथ कभी भी उनसे हट नहीं पाया, अलग नहीं हो पाया। तो ऐसे प्यार और ममता से भरी हुई हमारी सेवा की मूर्त हमारी भाभी श्रवणा माता जी, जिनके लिए हर एक संत ने अपने अपने शब्दों में संवेदना व्यक्त की है। तो मैं आपको बाबा दयाराम धाम करनाल के गादीपति श्री श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज जी की ओर से जो संवेदना पत्र प्राप्त हुआ है, मैं आपको वो थोड़ा पढ़ करके सुनाऊंगा। बल्कि इस समय इजाज़त नहीं दे रहा, फिर भी मैं भाई विपिन जी, बिट्टू जी, साधु प्रणाम। परम पूज्य माता जी जो कि धाम कनी की अत्यंत लाडली रूह थी, हम सबको छोड़कर धाम कनी के चरणों में लीन हो गई। निश्चित रूप से परिवार या प्रणामी जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सादगी और सरलता की मूर्त जिसकी रहनी, करनी और कसनी में सतगुरु श्री जवाहरदास जी महाराज का अक्स दिखाई देता था। अपने सतगुरु की अपार कृपा और मेहर के चलते गुरु के दिए वचनों को निभाते हुए हजारों हजारों सुंदर साथ को परम धाम के साक्षात दर्शन करवा मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में उनके सन्मुख बैठी उनकी आत्माओं को यहाँ बैठकर रूबरू करवाने वाली प्रणामी जगत की माँ, जिन्हें सभी चलता फिरता परम धाम कहते थे, आज अपने मूल वतन, अपने धाम के दुल्हा के चरणों में लीन हो गई है। रोम रोम बीच रम रहा पीऊ आशक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग, कोई हो गया एक रंग। आदरणीय माता जी समाज की अमूल्य धरोहर थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में प्रणामी जगत को, प्रणामी आलम को परम धाम के सुखों से मालामाल किया है। पूरा प्रणामी आलम उनका ऋणी रहेगा। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो मार्ग उन्होंने हमें बताया, हमारा वतन, हमारे परम धाम का जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उस पर चलकर उनके वचनों को सार्थक रूप प्रदान करें, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। पूरे परिवार को खूब खूब आशीर्वाद। माता जी ने जो रास्ता आपको दिखाया है उस रास्ते पे चले। बहन मंजू जी उनके नक्शे कदम पर चल करके आगे जागरण अभियान को आगे चलाएंगी, ऐसा आशीर्वाद है। इसी के साथ विशेष रूप से
पन्ना धाम से हमारे बीच में भाई कमल मैनेजर जी पहुँचे हैं। सुरेश गांधी के समय में भी आप पहुँचे थे। ये एक स्नेह था और विशेषकर पन्ना जी ने भी मेरे को कमल जी वहाँ स्वर्णा माता जी के कमरे में मिला करते थे। अक्सर कमल जी तो क्या सभी का यही इच्छा होती थी कि माता जी के पास में जितना ज़्यादा बैठा जाए, जितनी ज़्यादा बात उनसे की जाए, जितनी ज़्यादा सेवा उनकी हो सके हम करें। तो कमल जी भी हमारा ये हिस्सा है और विशेष रूप से दोनों समय में आप बता रहे हैं तो मुक्तसर के विश्व प्रणामी पंचायत की ओर से और हमारे वार्ड परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा ही आप श्री श्री 108 श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट श्री 5 पद्मावती धाम मुक्ति पीठ पन्ना जी से जो कि प्रबंधक हैं पंडित राजकिशन जी शर्मा, उनके द्वारा भी बहुत ही सुंदर शब्दों में परिवार को ढांढस बंधाया गया है। आप लिखते हैं कि प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार स्वर सुख लेने योग्य हो लीला नित्य विहार। श्री शुभ स्थान मुक्तसर मध्य राजमान मंजू प्रणामी जी परम धामवासी विदुषी श्रवणा महंत जी के सानिध्य में रहने वाले समस्त सुंदर साथ जी एवं परिवार के सभी आत्मीय जनों को श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना से जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा श्री गुम्बद जी में विराजमान श्री राजी महाराज जी का खूब खूब आशीर्वाद। सद धर्म स्वरूपा त्याग मूर्ति श्री मुखवाणी पीतक एवं चर्चनी की जानकार सदैव सेवार्थ तत्पर विदुषी श्रवणा बहन जी के देहावसन की दिनांक 13 जुलाई 2021 का दुखद समाचार सुनकर पन्ना धाम के सभी सुंदर साथ को अत्यंत पीड़ा हुई। श्री 5 पद्मावती धाम में समस्त सुंदर साथ के प्रति उनकी अटूट आस्था रही। चर्चनी सम्राट ब्रह्मलीन श्री द्वारदास जी महाराज जी से श्री मुखवाणी गीतक के चर्चनी का दिव्य ज्ञान पाकर जन जन तक पहुंचाने में उनका विशेष योगदान रहा है। श्री मुखवाणी गीतक चर्चनी में उनकी सच्ची निष्ठा थी। धाम धनी के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से ओतप्रोत विदुषी श्रवणा बहन जी के धाम गमन से सुंदर साथ जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। मुक्तसर सुंदर साथ के जगमगाते ज्योति पुंज का अचानक ओझल हो जाना सबके लिए बहुत ही दुखद समाचार है। इसी प्रकार हमारे शक्तिपीठ दिल्ली की गादीपति श्री श्री 108 पंडित जी महाराज की ओर से भी हमें संवेदना का पत्र प्राप्त हुआ है और विशेष रूप से कालीमपोंग से महामंगल धाम कालीमपोंग से मोहन पीराचार्य जी गुरु जी मोहन पीराचार्य जी ने स्वर्णा माता जी का सही रूप में सुंदर साथ को लाभ दिलवाया। उन्होंने विशेष रूप से नेपाल कालीमपोंग में ले जाकर के और वहाँ जो है कितनी बार ऐसे कार्यक्रम रखे वहाँ पे कि जिनके माध्यम से आज जो नेपाल के अंदर जो सुंदर साथ है, जो परम धाम की बात करता है, वो सब माता जी स्वर्णा माता जी की ही देन है। तो कालीमपोंग से भी हमें जो है संवेदना पत्र प्राप्त हुआ है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे बीच मुक्तसर के विधायक यानी कि MLA माननीय श्री कमलजीत सिंह जी, रोजी बरकंदी जी हमारे बीच में इस समय इस युग की घड़ी में परिवार के साथ में हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। और बिंदर गुनियाना जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। हरसिंह प्रसाद जी, माता जी के बारे में जितना भी बोला जाए कम होगा और इतना भी बोला जा सकता है कि पता नहीं कितने दिन तक अगर उनके बारे में बोलूँ तो भी कम होगा। लेकिन मुझे गर्व है कि वो हमारी माँ थी, हमारी माटी थी और वाट्स परिवार का आधार स्तंभ थी। आइए
हमारे बीच में मुसर के ही बड़े ही जागरूक प्रसाद हैं, बड़ा अच्छा कार्य किया उन्होंने अपने समय में भी। हंसराज बाबू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कृपया आप आएँ, अपने भाव अपने शब्दों में आप रखेंगे। सिलीगुड़ी की अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है न आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहे हैं माँ, तुम्हें ढूंढ रहे हैं माँ, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। मेरा निवेदन नमस्कार बाबू जी से कृपया। श्री प्राणनाथ प्यारे कुछ लोग संकोच कर रहे हैं कि प्राणनाथ को पता नहीं कौन है। प्राणनाथ प्राणनाथ की आत्मा, नाथ आत्मा मालिक। अगर अपनी आत्मा के मालिक का जयकारा बोले संकोच करते रहें तो संकोच करने की बड़ी बात हुई। श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री प्राणनाथ प्यारे, गिरिजानंद स्वामी की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की बहुत ही सत्कार्यों शारदा बहन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से दोनों बहनों के बारे में बताया और दोनों बहनों के बारे में सुंदरता को समझाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। प्यारे सुंदरलाल जी, आज हम हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय बहन स्वर्णा प्रणामी जी की अंतिम शोक सभा में इकट्ठे हुए हैं। जाना सबको, आया है तो जाएगा। राजा रानी की कोई सिंहासन चढ़ करे, कोई बांधे जाएगा अपने कर्मों के अनुसार। कोई तो बड़े विमान में बैठ कर जाएगा, कोई अपने हिसाब से जाएगा। तो हमारे बहन सुरेश जी, स्वर्णा जी, मैं तो ये कहता हूँ कि पता नहीं ये 2-3 महीने का क्या हमारे मिस्टर सरकार के ऊपर गुजर पाए। 2-3 महीने के टाइम के अंदर ही पहले सुरेश जी चले गए और उसके बाद उनके वियोग पे मैसेज कि जब से वो गए हैं तब से ये इन्होंने बैग पर ही पड़े हैं। बैग पर ही खाना पीना तो बहुत ही होगा, इलाज भी हुआ, गए भी सब कुछ प्राप्त भी हुआ और अंत में वो इस संसार आहार को छोड़कर अपने राजी महाराज की, क्योंकि वाणी में हमारी मान्यता है प्रणामी समाज कि हमारा शरीर परात्म जो है वो परम धाम में राज्य के चंद्र विराजमान है। हमारा शरीर जो यहाँ नया शरीर मिला है, हम इस शरीर से इस खेल को देखने आए हैं, खेलने आए हैं। और वो खेल देखा हमने, इन्होंने बड़े शानदार खेल देखे, बड़े अच्छे ढंग से खेल देखा और सुंदर साथ को दिखाया। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि इतना, कई बार एक बात मुझे उनकी हमेशा याद रहे। वो कहा करते थे कि जब हर घर में सास और नौ पुत्र बहू के बीच झगड़ा है, वो कहा करते थे कि जब कोई झगड़ा सास घर में रहती है, बहू बोलने लग जाए ये है वो है, आप बाहर रहते हो, ये करते हो, तो उसको ये समझो कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मेरा तो यहाँ सिर्फ मात्र एक आत्मा आई है, एक जीव आया है। मेरा तो तन परात्म धन है जो राज्य के चक्र में विराजमान है।
मुझसे कुछ नहीं कहा नहीं जा रहा। तो वो बात मुझे उनको बहुत अच्छी। 2-3 महीने में जो हमारा प्रणामी समाज का लॉस हुआ है, ये मैं समझता हूँ ये पूरा होने वाला है। अभी कल मेरी बात हो रही थी महाराज विद्याचंद्र जी से, उन्होंने ये बात कही कि आपका जो है प्रणामी कृष्ण प्रणामी मंदिर का चैप्टर एक सुनहरी चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके आगे कैसा नया चैप्टर चलेगा, कैसा नया सिस्टम होगा, ये राजी सारे हमारे। देखो मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि सुंदर साहब को खिलाना, तन की प्राप्ति देना, मन की प्राप्ति देना, ये आम आदमी होता है। ये परम भाग की आत्मा ही ऐसा कर सकती है, दूसरा नहीं करता। मुझे आज भी याद कई बार आ जाता है जो मुझे कहा करते थे कि जब भाई साहब ऐसा था कि महाराज श्री जवाहरलाल जी ने उनको बताया, परमहंस महाराज जवाहरलाल जी ने बताया था कि प्राणनाथ जी हमको लेने आए हैं, हम यहाँ पर उनके साथ गए। तो मैं उसके साथ, उन्होंने कहा, उसके बाद मैंने प्राणनाथ जी को सब कुछ है, प्राणनाथ जी ही राजी हैं, प्राणनाथ जी सब कुछ है, और प्राणनाथ जी, और मैं आपको कोई ऐसा नहीं होगा प्रणामी समाज करने का तो साल में 2 या 3 बार पढ़ना है, 2 या 3 बार उनका पढ़ना जाना, वहाँ उनकी सेवा करना संस्था की, ये बहुत फायदा है। बाकी इस संसार आसार में आकर कोई भी पूरा नहीं होता, क्योंकि पूर्ण तो परमात्मा ही है, पूर्ण होने वाला तो आदमी है। पर स्वामी जी ने खुद वाणी में कह दिया कि पक्षे कारण जो गीता पढ़ी पड़ी, स्वामी जी ने वाणी में कहा कि मैंने माया से 3 बार खूब लड़ा, खूब युद्ध किया और 3 बार विजय पाई, पर पक्षे गत मत मारी गई। पर बाद में युद्धों के बाद माया ने मुझे परास्त कर दिया और मैं माया में नहीं। तो ऐसी बातें हैं। अभी शक्ति साहब आ रहे हैं, कुछ है इशारा है उनका कि मत करूँ, तो कह रहे सुंदरदास जी उनके लिए, बहन स्वर्णा जी, बहन सुधीर जी के लिए सच्ची श्रद्धा ये होगी कि हम उनका जो कार्य मंदिर का चला है उनको बुरी भाग से चलाएं, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे हमारे हैं। इतना बात कहता हुआ है आपसे, हमारे खास तौर पर जो हमारे सुंदर साहब के नौजवान मेरा भाई हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा कि मंदिर को संभालें। जब ये लेडीज के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ भाई लोग भी समाप्त करते हैं, जो नौजवान हैं वो आगे आए और उनका जो रास्ता था उसके ऊपर चले, उसके चलाएँ। इतना कहता हुआ एक बार फिर मैं सब सुंदरता का, बहन शारदा जी का और सबका अति आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ पहुँच कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाकी सुंदरता जी आप सब यहाँ आए हैं समाज की तरफ से और परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी आए हैं लंगर लेकर, तो वो लंगर की बड़ी व्यवस्था हो, उनको इच्छा होती है, उनकी इच्छा होती थी कि मैं आप शायद हैरान हो जाए कि मेरे घर में फंक्शन था, बहुत बड़ा प्रोग्राम ऐसा ही था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई साहब आप ऐसा करो, और बाकी कार्यक्रम लंगर की व्यवस्था मैं कर दूँ, 200-250 आदमी के लंगर की व्यवस्था करके मैं खुद करता हूँ। पर परिवार नहीं माना, परिवार के हिसाब से अपने हिसाब से चला, ऐसी आदमी ही माने। आदमी यही था कि मंदिर में करके तो बड़ा आनंद आता, तो ये भी आदमी ये खाली पड़ी है, कुर्सी खाली पड़ी है, सब कुछ खाली पड़ा है, चलो उनका आदेश था, उनका आदेश भी नहीं माना, तो राजी मारा कैसा था। इतना कहता हुआ मैं ये
आपसे क्षमा मांगूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि परिवार की ओर से ये प्रार्थना है कि जो भी सुंदर सा आया है वो लंगर लेकर जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार राहुल जी आपका। आपने भी बड़ा समय आदरणीय माता जी के साथ में व्यतीत किया है। हमारे विजयनगर संप्रदाय के संत शिरोमणि स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जी की ओर से भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है। अब मैं श्री कृष्ण प्रणामी पंचायत मुक्तसर के प्रधान भाई अनिल जी से निवेदन करूँगा, कृपया आए हुए सुंदर साहब का आभार अपने शब्दों में कहें। पहले सुंदर साहब जी, आप समस्त जो भी यहाँ हमारे संबंधी मित्रगण साथी इस स्तुति घड़ी में पहुँचे हैं, परिवार की ओर से विशेष रूप से ये आग्रह है कि आप लंगर जरूर लेकर के जाएं। यही माता जी के प्रति आपकी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आप सबसे निवेदन करके लंगर प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। भाई अनिल जी। सीताराम प्यारे की, सतगुरुदेव महाराज की। इस तो पहला आई हुई संगत श्री राजी महाराज जी की पवित्र हजूरी में बैठे हुए स्वस्थ सुंदर साहब दास राज कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साहब जी, शारदा बहन जी ने माता जी बारे, मेरी भूआ जी ने उन्होंने बारे विस्तार से सानू सब कुछ दसिया है। समा याद नहीं देता, बहुत थोड़ा समय है, टाइम पहले काफी हो गया। सिर्फ पंचायत का आए हुए शहर निवासियों का मैं परिवार वालों धन्यवाद करने वास्ते जितने हैं आई हुई पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद। एक गल जरूर कहनी है, आप कहते हैं श्रद्धांजलि समारोह का पाने है। श्रद्धांजलि का मतलब श्रद्धा की अंजलि। श्रद्धा की अंजलि आप किमें दे सकते हैं? मेरा कहना स्वामी श्री प्राणनाथ जी उन्होंने रोम रोम में विराजमान से तो उन्होंने आप श्रद्धा की अंजलि किमें दे सकते हैं? उन्होंने जो उन्होंने जिंदगी में काम किए, जो अपन रास्ता दिखाया, आज सच्ची श्रद्धा की अंजलि यही है कि आप उन्होंने अच्छे कदम पर चलने की कोशिश करिए। थोड़ा जाने कोई सुंदर साहब उन्होंने रखे पैर पे पैर रखेगा तो सच्ची श्रद्धा की अंजलि होगी। वार्ड्स परिवार वालों और फलाना परिवार वालों आई हुई सुंदर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पीपल प्रणामी के सिर से सब सुंदर साहब ने हाथ रखा, टिप्पू के सिर से हाथ रखा, मेरी भैन नीरू मनोज जी सारे जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सबका। एक बेनती हो रहा है परिवार वालों, जो भी शहर निवासी या सुंदर साहब आए ने लंगर, मेरी बुआ जी की एक तमन्ना होती सी, जो भी मंदिर के आया है लंगर जरूर खा के जाएगा। तो अज भी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो भी सुंदर साहब इस श्रद्धांजलि समारोह में आया है वो लंगर जरूर खा के जाए। पहली श्रद्धांजलि थोड़ी यही होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरुदेव महाराज की प्रणाम। बोले श्री पांच महामंगलपुरी धाम की। अभी अभी महाराज सिंह जी से बात हुई, फोन आया उनका, उन्होंने भी बड़े दिल से बच्चों को हौसला अफजाई करी है और खूब आशीर्वाद भी दिए हैं कि माता जी ने जो रास्ता हम सबको दिखाया है उसको आगे बढ़ाएं। अभी बाबू जी जैसा कह रहे थे कि विंध्याचल जी महाराज जी ने ये बात कही कि स्वर्णिम युग था रहा, कि बिल्कुल सही बात है कि जो वो कार्यकाल है वो स्वर्णिम युग है, लेकिन उनके द्वारा जो सुंदर सा त्याग किया है जी, जो जागने की अभियान पे जिनको चलाया है वो भी तो आगे कुछ करेंगे, वो भी तो इस युग को आगे बढ़ाएंगे जैसे हमारे शारदा बहन जी बढ़ा रही हैं। तो आइए सुप्रसाद जी, आप सबसे पुनः मेरी करबद्ध प्रार्थना निवेदन, एक बार पुनः कमल जी का भी परिवार की ओर से पुनः आभार और सभी से निवेदन कृपया लंगर प्रसाद जरूर लेकर के जाएं। बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे की अभी पगड़ी की रस्म होनी है, तो उसके लिए
आप जो है जिनके पास में भी पगड़ी है कृपया शारदा नंद जी के पास में भिजवाएं। जैसा कि आप समझ सुंदर साहब को बताया कि चौदेरा गांव कनाल से विशेष रूप से पगड़ी आती है और ये पगड़ी शायद कंचन बहन जी विशेष रूप से कराची से लेकर के आए हैं। चौदेरा नाम की ओर से यह पगड़ी परिवार के बड़े बेटे के लिए और छोटे बेटे के दोनों के लिए है। तो आइए लंगर प्रसाद तैयार है। सभी से को मैं चाहता हूँ कि कृपया लंगर प्रसाद जरूर लेकर के जाए। पुलिस श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं पगड़ी
वापस छोड़ो जाओ थोड़ा सा आगे